राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने किया श्रद्धासुमन अर्पित। बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। मुंगेर में डीएम विदाई समारोह का आयोजन। डीएम नवीन कुमार का किया गया सम्मान। नए डीएम नवीन कुमार को चंपारण में गंडक नदी का कटाव जारी। बघाव के लोगों को हो रही खासा परेशानी। फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में दर्ज की गई गिरावट। रोहतास में विश्व बुजुर्ग दिवस का कार्यक्रम। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। और बोकारो में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गांधी जयंती के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन तथा राम धुन पर प्रस्तुत की। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़ी शिद्दत और उमंग के साथ मना रहे हैं। आज यह प्रण लेने का दिन है कि किस प्रकार से हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार, आदर्श, मार्गदर्शन और उनका संदेश स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच और स्वच्छ समाज की परिकल्पना को साकार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हम सभी देशवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व हमारे देश में पाए गए थे और बापू के विचारों को अनुसरण करते हुए हमें त्याग और समर्पण की भावना का कार्य करने की आवश्यकता है और तभी सुखी और समृद्ध समाज की परिकल्पना पूरी होगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा और साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा, राज्य खादी बोर्ड के सीईओ और आरसी बसेरा, टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि जो दिवस मनाने के लिए गली मोहल्ले चौक चौराहे पे एकत्रित हो रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं आज महात्मा गांधी जी की जो मार्गदर्शन था और जो उनका संदेश था, स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच, स्वच्छ समाज की परिकल्पना, कहीं ना कहीं आज के दिन भी महात्मा गांधी जी को याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके जो सोच और विचार हैं आज के दिन में भी थोड़े अधूरे से दिखते हैं। हमें लगता है कि जब तक महात्मा गांधी जी के अनुसरण को हम अपने साथ नहीं रखेंगे तो एक जो उनका सपना है वो सपना को साकार करने में कई कठिनाइयां आएंगी। बिना हिंसा कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, वो विरले है। मुझे नहीं लगता है कि आज की इस युग में
इस तरीके के वहाँ पर इलेक्शन ताकत को एक नंबर था अपने ऊपर स्थापित लोग कर पाए। इसीलिए जिस तरीके से विगत आपने देखा है कल से लेकर आज तक कहीं न कहीं छोटे बड़े तरीके से लोगों ने समाज के अंदर पुनः फिर से महात्मा गांधी जी के सोच को स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। आज के दिन में ये अत्यंत जरूरत है। ये सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं, हर दिन हमारे लिए 2 अक्टूबर कैसे हो, ये हमें निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन है। मेरी ओर से बहुत बहुत देशवासियों को शुभकामनाएं। बेगूसराय में आज महात्मा गांधी जी की जयंती जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन से प्रभात फेरी निकाली गई और इस प्रभात फेरी ने बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी योगेंद्र कुमार शामिल हुए और जहां हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को पुलिस लाइन से रवाना किया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस लाइन से प्रभात फेरी चलकर गांधी स्टेडियम में पहुंची और जहां वह सभा में तब्दील हो गई और इस प्रभात फेरी में शामिल भारी संख्या में स्कूल के छात्र एवं छात्राएं शामिल, कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 154वां जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में हर साल 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बाद तीसरा राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपको बताते चले कि महात्मा गांधी के प्रति लोगों में सम्मान बढ़ाने और उनके विचारों को याद करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी को बाद में लोग बापू कहकर पुकारने लगे थे। आज 2 अक्टूबर को मैं सभी जिला वासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती और इस सौभाग्य की बात है कि आज इस जिले का भी स्थापना दिवस है। आज 51वां वर्ष इस जिले ने पूरा किया और मुंगेर जिले से 2 अक्टूबर 1972 को जिले का सृजन हुआ। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब इस जिले के वासी हैं। इस जिले की जो औद्योगिक नगरी के रूप में हम लोग इसकी ख्याति है न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में मशहूर है। यहाँ की बरौनी रिफाइनरी चाहे फर्टिलाइजर प्लांट हो, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं ये पूरे देश में जा रहे हैं और इस जिले का नाम बढ़ा। कांग्रेस झारखंड पीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज उमेर खान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेस झारखंड पीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज उमेर खान ने कहा कि देश में रोजगार नहीं है और महंगाई काफी बढ़ गई है, जनता काफी परेशान है और इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर भारत जोड़ो संवाद करें और जनता को बताएं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी अच्छे होंगे और परिवर्तन भी होगा। देश में कानून का राज होगा, महंगाई दूर होगी, रोजगार लोगों को मिलेंगे और हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जमशेदपुर पहुंचे। बेसिकली जमशेदपुर में यहाँ अभी हम लोगों ने 4 दिन पहले भारत अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी का नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें हमारा रईस रिजवी साहब को वाइस चेयरमैन, प्रदेश का वाइस चेयरमैन कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बनाया गया है। तो इन्होंने एक भारत जोड़ो संवाद का कार्यक्रम यहाँ पे बिष्टुपुर के एक सभागार में रखा था, जिसमें सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब और स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पधारे थे। बेसिकली भारत जोड़ो संवाद का उद्देश्य यह है कि हमारा जो एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रताप गढ़ी जी, भारत यात्रा के बाद उन्होंने इस चीज को तय किया है कि तमाम हमारे पार्टी के संगठन के जो नेशनल ऑफिस बेयरर हैं अपने अपने प्रभार क्षेत्र में भारत जोड़ो संवाद, जन संवाद के नाम से सभा करें और राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, राहुल गांधी जी ने जो इतनी लंबी यात्रा की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक,
भारत की राजनीति को मुद्दे पे लाने के लिए जो नकारात्मक सोच वाले लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आम जनमानस परेशान है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, मां बहन का आदर सम्मान और उनकी सुरक्षा नहीं है। तो इसी उद्देश्य को संवाद के माध्यम से आम जनमानस के बीच में राहुल गांधी का जो सोच है, जो इस मुल्क के बारे में उनका विजन है, उसी को हम लोग अपने संवाद के माध्यम से हम मुंगेर के धरहरा प्रखंड स्थित भलार में राजपूताना टाइगर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा भलार मैदान में आयोजित एक दिवसीय प्रथम महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में राइजिंग स्टार फुटबॉल क्लब बेगूसराय ने ट्राईबेकर में 5-4 से पहचान फुटबॉल अकेडमी मुंगेर को हराकर रनर कप कर कब्जा कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के पूर्व सलाहकार सदस्य इस्पात मंत्रालय विपुल सिंह के द्वारा विजेता एवं उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खेल के दौरान दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि इस संबंध में उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समय बदल चुका है, बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। निर्णायक मंडली ने संतोष कुमार सिंह, मनीष कुमार, राम रक्षा, कृष्णनंदन ने थे। और वहीं आपको बताते चले कि महिला फुटबॉल मैच को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी काफी उत्साह देखा गया और कार्यक्रम को सफल बनाने में रवि कुमार, कुंदन सिंह, निकुंभ, टीटू सिंह, सचिन कुमार, हिमांशु, रूपक, ज्योति सिंह, चंचल सिंह सहित अन्यों ने अहम भूमिका निभाई। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि जहां एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गोली मारकर हत्या की खबर सुनते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया है। आपको बताते चले कि घटना बरौनी थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान बलवाड़ा गांव के रहने वाले स्वर्गीय मोहम्मद अयूब का पुत्र मोहम्मद मुनासिर उर्फ जुम्मन के रूप में की गई है। मृतक के पत्नी ने बताया कि घर में पति और पत्नी दोनों सोए हुए थे और अचानक वह 2 बजे रात में घर से बाहर निकले और तभी अपराधियों ने उन्हें सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर जब वह घर से बाहर निकली तब तक अपराधी मौके से हथियार हिलाते हुए फरार हो गए। वहीं आपको बताते चले कि मोहम्मद मुनाजिर उर्फ जुम्मन खून से लटपट होकर वहीं गिर पड़े और वहीं परिजनों ने आनन फानन में उन्हें जगह से उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों के द्वारा बरौनी थाना पुलिस को सूचना दी गई। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर बरौनी थाने की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। और वहीं पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बलवाड़ा में कुछ अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी और जिस पर फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधी मोहम्मद मुनाजिर को किस लिए गोली मारकर हत्या की गई है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये कहा कि हमरा गोली मार दी, हम जाग गए थे, हमारा मियाँ गिरे हुए थे, पता नहीं कैसे हुआ, अल्लाह जाने। कहाँ पे ये थे? मेरा घर के पास दरवाजा पर सोए हुए थे हम पति पत्नी, हमको कुछ नहीं पता है। ये आवाज दिन के हमको गोली मार दिया था, हम दरवाजा पर दौड़ के गए पर देखे कि गिरा हुआ है इसके। मतलब किसी से दुश्मनी भी था आपको? किसी से नहीं, हमारा मियाँ किसी से बोलते भी नहीं थे। अच्छा, हम लोग को सूचना मिला, वो इंस्पेक्टर सूचना। अच्छा, क्या सूचना मिला आपको? सूचना मिला ये वहाँ बलवाड़ा में गोली चला है। हम लोग वहाँ गए तो सब लोग अपना हॉस्पिटल में सदर अस्पताल के लिए वहाँ से लेकर चल दिए। फिर वहाँ से हम लोग देख सकते फिर सदर अस्पताल आए। तो क्या देखे यहाँ पे? यहाँ रास्ते में हम लोग को पता चल गया था ये एक्सपायर कर गया। क्या चीज कोई पता चला, क्या वजह था? वजह तो अभी कुछ नहीं बता रहा है। बस जानकारी क्या मिली है आपको? जानकारी क्या मिली? गोली
तारा सहदेव धर्मांतरण मामले में सीबीआई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने तारा सहदेव के पूर्व पति और सास समेत सभी 3 मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया है और साथ ही सजा की घोषणा के लिए अगली तारीख 5 अक्टूबर तय की गई है। कोर्ट में तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सहदेव ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से शादी की थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसके पति और अहमद, जो कि उस समय सतर्कता रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे, उनके बीच अनबन शुरू हो गई थी और उसे अपना धर्म बदलने और निकाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सीबीआई ने 2015 में जांच अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था। आपको बताते चले कि सहदेव को क्रूरता के आधार पर जून 2018 में रांची की एक पारिवारिक अदालत ने तलाक दे दिया था और उसने अदालत में याचिका दायर की थी कि हसन ने उसके ऊपर धर्म के बारे में उसको गलत जानकारी भी दी थी और उससे शादी के लिए धोखा दिया था। उसने हसन पर इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। एडवोकेट सर लोग जानते हैं, जो भी दिया होगा उन्होंने न्याय, बाकी 5th को शायद सेंटेंस होना है तो उसके बाद ही पता लगेगा क्या है जो आज फैसला आने वाला। जैसे वो हमेशा साथ थे, वो मेरे साथ खड़े हैं, आज 9 साल से खड़े हैं और बस उनका आशीर्वाद था कि जो हम लड़ाई लड़े हैं उसमें हम जरूर जीतेंगे और देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उन सबको एक हिम्मत मिले कि जरूर न्याय मिलेगा इस देश में। न्यायपालिका ने आज ये साबित कर दिया कि जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय जरूर दिया जाता है। बस भैया वो तो अब न्यायालय को डिपेंड करता है क्या है, बाकी जितना तारा सहदेव ने 2014 में एक FIR दर्ज किया था जिसमें डिफरेंट सेक्शन में FIR दर्ज हुआ था। पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, बाद में इसको ट्रांसफर किया गया केस की ग्रेविटी को देखते हुए सीबीआई को। फाइनली सीबीआई ने दोबारा से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के पास दिल्ली में। उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल हुआ। 9 साल के पूरी जद्दोजहद के बाद आज न्यायालय से उसको न्याय मिला है। रकीबुल को 376 2N, 362 496, 298, 323, 506 एंड 120B IPC के सेक्शन में कन्विक्ट किया गया है। सजा पे बहस 5 तारीख को होगी। कौसर रानी को 298, 323 एंड 406 120B में उनको कन्विक्ट किया गया है। मुश्ताक अहमद को 298 एंड 120B में। मुंगेर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के तबादले के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यालय स्थित डीएम आवास के परिसर में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार को सम्मानित किया गया और उन्हें विदाई दी गई। वहीं नए जिला पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह का स्वागत किया गया और इस मौके पर आयुक्त संजय कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार, जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, निवर्तमान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बताते चले कि मुंगेर के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार को रोहतास और जमुई के जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार को मुंगेर का नया जिला पदाधिकारी बनाया गया है। अब खबर बगहा से है, जहां पर गंडक नदी तेजी से कटाव करते हुए बगहा के वार्ड नंबर 15 पर अपना दबाव बना रही है। वहीं आपको बता दें कि गंडक नदी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है और वहीं 90 मीटर की दूरी पर लोगों का घर है। आपको बताते चले कि गंडक के कटाव को रोकने के लिए किए गए कार्यों का लगभग 75% हिस्सा बह गया है। बताया जा रहा है कि नदी के दूसरे साइड में सिल्ट है और जिसके कारण गंडक नदी की धार शहर की तरफ मुड़ गई है। हालांकि गंडक नदी के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अधिरक्षण अभियंता नवल किशोर भारती ने बताया कि गंडक के द्वारा कटाव की सूचना मिलने के बाद मौके पर टीम को भेजा गया। दिक्कत तो बटले बा सर, देखत नहीं सामने ही कटाव लागल बा। का कहल जाए, केकरा सामने की बात कहल जाए। नीतीश कुमार खुद आके देख ले, भीषम सहनी रहे और सबे देख के गई कटाव। हमनी के डर सतावत 2005-7 वाला 427 घर उजर के 7 साल रोडे पर रहल।
ओकरे बाद 4-5 साल के बाद नीतीश नगर में हमने के जमीन मिलल जो रामपुर बोला था रमनी बेलार नीतीश नगर के नाम से प्रसिद्ध बा। अभी क्या स्थिति भाई? अभी तो स्थिति बा घर दुआर छोड़ के भागे के पड़ी। रोहतास जिले के डेहरी के कुशवाहा सभा भवन में विश्व बुजुर्ग दिवस पर वरिष्ठ नागरिक संघ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डेहरी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह ने कहा कि आज हमारे समाज की नई पीढ़ी को लोग जिस तरीके से अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हैं यह चिंता का विषय है। हम सभी को आज संकल्प लेना चाहिए कि अपने घरों के सभी बुजुर्गों को हम सम्मान दें और उनकी सेवा करें। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिला व पुरुष उपस्थित रहे। समाज के धरोहर हैं, बुजुर्ग हमारे समाज के धरोहर हैं। ये नए युग के लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं और जीवन में कैसे सफल बने ये भी सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास वर्षों की अनुभव है। आज बुजुर्ग दिवस के अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि सभी समाज के लोग बुजुर्गों का सम्मान करें और उनको शान से जीने दें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने भारत जोड़ो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मंजूरी अंसारी समेत पार्टी के कई लोग शामिल हुए। की बात कही गई थी, सबसे अच्छा हिंदुस्तान की बात कही गई थी और गंगा जमुना तहजीब की बात कही गई थी और अनता में एकता की बात कही गई थी। वो बात धीरे 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 खत्म हो गया। इसीलिए हमारे नेताओं ने ये मान लिया कि हमें एक कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हमारे हर तबके के लोगों की खून लगा हुआ और उनकी बलिदान और त्याग की इतिहास है। इस त्याग और बलिदान की त्याग को और उनकी खून की जो हमारे लिए इस देश के लिए बहाया उसको भी हमें जो है श्रद्धा की तरफ देखते हुए उसको जिंदा रखना चाहिए। यही बात को लेकर हम लोग करने के लिए राजनीति का इन प्रकार से प्रयोग हो रहा है और प्रयोग भी ऐसा हो रहा है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, हमारे गौरवशाली परंपराओं के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श विचार के लिए एक बड़ा प्रश्न है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन चंद अल्फाज कहता हूं कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट अ कमिटमेंट, इट इज अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर कल्चर वर्क ऑफ पैटर्न लिविंग थिंकिंग थॉट ऑल इज सोशल एंड आई एम डूइंग ओनली सोशल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।